की बार ट्रंप सरकार। यह अब साफ हो चुका है कि मोदी ट्रंप का रोमांस खत्म हो गया है। दरअसल ट्रंप अब मोदी और भारत को अनुचित टैरिफ लगाकर दंडित कर रहे हैं। भारत का कूटनीतिक ध्यान अब अमेरिका से हटकर अन्य देशों पर फोकस हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तियानजिन का दौरा भी कर रहे हैं। यह वही शहर है जहां 2025 का शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। वहां वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे ताकि दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत किया जा सके। यह एक बड़ा बदलाव है क्योंकि जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत चीन संबंध काफी बिगड़ गए थे। उस समय कई भारतीयों का मानना था कि भारत को चीन के साथ व्यापार बंद कर देना चाहिए। गलवान के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए भरोसा दिलाया था कि भारतीय जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके बाद भारत सरकार ने कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया और भारत में चीन से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI पर भी रोक लगाई। हालांकि इसके बाद से भारत ने कई आर्थिक मोर्चों पर चीन के खिलाफ खुद को खड़ा किया है। भारत की चीन से दूरी सबसे स्पष्ट रूप से 2019 के अंत में दिखी, जब भारत ने अंतिम क्षण में RCEP समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया। इससे दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक बनता। समस्या यह थी कि चीन इसका प्रमुख सदस्य था और भारतीय नीति निर्माताओं को आशंका थी कि इसमें शामिल होने से भारत का बाजार सस्ते चीनी सामान से भर जाएगा। यही नहीं, पिछले कुछ वर्षों में खासकर कोविड महामारी के बाद भारत ने खुद को पूरी दुनिया के सामने चीन के एक विश्वसनीय निवेश विकल्प के रूप में पेश किया, खासकर उन पश्चिमी बिजनेस ग्रुप के लिए जो चाइना एक रणनीति अपना रहे थे। अगर पीछे हटकर देखा जाए तो साफ है कि ट्रंप की टैरिफ नीति ने चीन और भारत दोनों को मजबूर किया है कि वे सहयोग के रास्ते खोजें। जैसे ही चीन को यह स्पष्ट हो गया कि ट्रंप की नीति पहले टैरिफ बाद में सवाल है, उसने कई देशों से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया। भारत को भी कुछ महीनों बाद वही व्यवहार झेलना पड़ा। यह एक हद तक अपेक्षित था क्योंकि अमेरिका ने साफ कहा था कि वह अपने रेसिप्रोकल पारस्परिक टैरिफ ऐसे लगाएगा जिससे उसका व्यापार घाटा खत्म हो। इसका मतलब यह था कि भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगेंगे, लेकिन अमेरिका की तुलना में चीन के साथ घनिष्ठ व्यापारिक साझेदारी भारत के लिए कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकती है। पिछले 25 वर्षों में चीन ने दुनिया भर के निर्यात पर कब्जा कर लिया है। वैश्विक उत्पादन में चीन का हिस्सा 35%, अमेरिका का 12% और भारत का केवल 3% है। अगर भारत चीन के करीब जाता है तो पश्चिमी कंपनियां भारत में निवेश के रूप में कम आकर्षक मानेंगी। जैसे अमेरिका अपने सहयोगियों को चीन से दूरी बनाने के लिए दबाव डालता है, वैसे ही भारत पर भी दबाव बना सकता है अगर वह चीन के करीब दिखे। चीन इस समय डिफ्लेशन से जूझ रहा है। इससे बचने के लिए चीन भारतीय बाजारों में सस्ता सामान डंप कर सकता है। भारत अगर ज्यादा करीब जाता है तो उस पर सस्ते चीनी सामान को अपनाने का दबाव बढ़ेगा। चीन लंबे समय से पाकिस्तान का समर्थक है। भारत लोकतंत्र और पारदर्शी व्यवस्था पर आधारित है, जबकि चीन में राज्य और निजी क्षेत्र की सीमाएं धुंधली हैं। चीन से नजदीकी भारत की छवि को पश्चिमी देशों के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में कमजोर कर सकती है। ऐसे में साफ है कि भारत की चीन से नजदीकी दोधारी तलवार है। ऐसे में उसे बहुत संभल कर चलना होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहें इंडिया अड्डा।